क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ जहाँ तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई देख रहा है और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मेरे साथ हुआ था जब मैं 12 या 13 साल का था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज वीडियो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं ज़्यादातर व्लॉग्स अपलोड करता हूँ या कॉमेडी स्किट्स, पर ये जो कहानी है ये मेरे साथ आज से बहुत साल पहले जब मैं 12 या 13 साल का था तब हुआ था मेरे साथ ये। और भी बहुत सारे कहानी है जो मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ, मेरे सिस्टर, माय मॉम, माय कज़न सिस्टर, सबके साथ हुआ। पर जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मैंने पर्सनली फील किया, महसूस किया और सुना, एंड इट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस आई हैड। तो मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं अरुणाचल प्रदेश पासीघाट से बिलोंग करता हूँ। I mean, I born and brought up in अरुणाचल प्रदेश। मैं वहाँ का लोकल नहीं हूँ, but I born and brought up there only. So जो लोग अरुणाचल के हैं, स्पेशली पासीघाट के, वो इन सारी चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं क्योंकि कोई ना कोई, most of the person in पासीघाट have experienced some kind of paranormal activity, या फिर उन लोगों ने देखा या महसूस किया है अपने पड़ोसी में या कहीं जंगल में, बिकॉज पासीघाट एक काफ़ी ग्रीनरी एरिया है। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग इस बात को बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए एक बस कहानियाँ हैं और दे डोंट बिलीव। सो एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन इफ दे डोंट बिलीव, बट आई ऑलवेज वांटेड टू टेल दिस स्टोरी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। पासीघाट में हम एक बेम्बू से बना हुआ घर पे रहते थे। ऐसा सीधा घर हुआ करता था। यहाँ पे मेरे मम्मी का रूम, बीच में कॉमन रूम, और यहाँ पे मेरे सिस्टर का रूम और उससे जुड़ा था एक किचन। और उस जगह पे वो जगह कुछ इस तरह से दिखता है, स्टिल ऐसा ही है। और उस वक्त आप सोच सकते हो लाइक जब मैं 12-13 साल का था, प्रोबेबली लाइक 15 ईयर्स अगो, उस वक्त और भी जंगल हुआ करते थे वहाँ पे। और वहाँ पे 6:30 तक ये सारा दुकान बंद हो जाता था, अंधेरा। और ये जो एरिया है इज स्टिल अ बिट हॉन्टेड। इट यूज्ड टू बी सुपर हॉन्टेड बिकॉज आज भी वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों से मैंने सुना है कि वहाँ पे उन लोगों ने कुछ ना कुछ महसूस किया है या फिर देखा है। और हम जब रहते थे वहाँ पे कोई घर नहीं था, बस हमारा घर और मेरे मौसी का घर था। और उससे थोड़ी दूर पे 2 गवर्नमेंट क्वार्टर थे टीचर्स के, और चारों तरफ जंगल था। और ये हादसा मेरे साथ हुआ जिस दिन मैंने डिसाइड किया था कि आज से मैं अकेले सोऊंगा, क्योंकि मैं अपने मॉम के साथ बेड शेयर करता था। और इस हादसा के बाद मैं कभी अकेले सो ही नहीं पाया। तो उस दिन दोपहर में मैंने अपने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं आज से अकेले सोना चाहता हूँ। तो मम्मी बहुत खुश हो गई बिकॉज मम्मी ने कहा कि चलो लड़का बड़ा हो रहा है और इसे भी अपने कमरे की ज़रूरत है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, तुम मेरे कमरे में सो और मैं आज से दीदी के साथ सोऊंगी। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, अपना कमरा मिल गया, आज से मैं अकेले सोऊंगा। और हमारे फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम रोशनी में सो नहीं पाते, हमें एकदम पिच ब्लैक चाहिए सोते वक्त। रात को हम सब ने डिनर किया। डिनर करने के बाद मेरी मम्मी थोड़ी देर पहले सो गई थी, लगभग 15 मिनट पहले। फिर जैसे ही 10:30 हुआ, 10, 10:30 या फिर 11 बजने वाले थे, मुझे टाइम याद नहीं है एग्जैक्टली। फिर मैं और मेरी दीदी भी सोने के लिए चली गई। और जैसे ही मैं अपने बेड पर लेटा, आँख बंद की और ब्लैंकेट ओढ़ा, तभी मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स जब भी मैं ये स्टोरी किसी को बताता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी वो आवाज़ क्लियरली याद है। बहुत ही अजीब सी आवाज़ थी, गिगलिंग टाइप की, कोई मुस्कुरा रहा है, या मैं वो आवाज़ नहीं बता सकता आप लोगों को क्योंकि मैं वो मिमिक ही नहीं कर पाता वो आवाज़ को। पर मुझे ये पता था कि कोई तो देख रहा है मुझे, यू नो, क्योंकि जो हमारे घर की दीवारें थे वो बम्बू से बने हुए थे। और ये जो दीवार आपको दिख रहा है ऐसे ही दीवार था और यहाँ पे बेड लगा हुआ था। पर लकीली उस दिन मैंने अपना सर दीवार की तरफ नहीं किया था, मैंने सर इस तरफ किया था और मेरे जो पैर थे वो दीवार की तरफ थे। और ये जो आवाज़ थी, आई कैन लिटरली फील कि समवन इज वॉचिंग मी बिहाइंड दैट दीवार एंड गिगलिंग। मुस्कुरा रही थी या था मुझे नहीं पता, पर हमें पता चल जाता है जब कोई हमें देख रहा हो, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हमें पता चल जाता है। और मुझे भी उस रात पता चल गया था कि मुझे ये देख के हंस रही है। पर वन थिंग आई कैन से कि आवाज़ से मुझे लगा था कि कोई लड़की है, यू नो। इट वॉज वेरी स्केरी। जैसे ही मैंने वो आवाज़ सुना मैं इतना डर गया था, इतना डर गया था, मैंने तुरंत अपना कान बंद कर लिया। और वो आवाज़ कुछ इस तरह लाइक जो अपने मुंह को बंद करके हंसती है ना,
अजीब सी आवाज़ थी वो। मैं बोल नहीं पाता, पर मुझे आज भी याद है वो। पर मैं बहुत डर गया था, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने तुरंत अपना कान बंद किया और ब्लैंकेट से अपने आप को पूरा ढक लिया। और जैसे ही मैंने अपने आप को ढका, वो साउंड ट्रेवल हुआ विद इन अ सेकेंड। मेरे रूम से मेरे सिस्टर के रूम पे वो आवाज़ ट्रेवल हुआ। मम्मा ऑलरेडी सो चुकी थी, पर माई सिस्टर वॉज अवेक, सो माई सिस्टर ऑल्सो हर्ड द एग्जैक्ट सेम गिगलिंग साउंड विच आई हर्ड। वो भी काफ़ी डर गई थी और उसने तुरंत मम्मी को उठाया। तो मम्मी के बस आँख खुली ही थी कि शी ऑल्सो हर्ड द साउंड। और जैसे ही मेरी दीदी ने मेरे मम्मी को उठाया, वो साउंड अगेन इन अ सेकेंड ट्रेवल बैक टू माई रूम। और फिर से सेम जगह पे वो खड़ी थी या हवे में थी, मुझे नहीं पता, बट वो साउंड वहाँ पे वापस आ गया। एंड मैंने अपने कान बहुत टाइट से बंद करके रखा था, पर फॉर अ सेकेंड मैंने हटाया। मुझे लगा कि मे बी शायद ये साउंड चला गया हो, बट जैसे ही मेरी दीदी ने मम्मी को उठाया, वो साउंड तुरंत मेरे कमरे पे आ गया और वो अजीब सी आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दी। और मैंने तुरंत फिर से अपना कान बंद कर लिया, क्योंकि आई वॉज फ्रीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं बहुत ही डरपोक भी था बचपन में, और मुझे पता था कि उस जगह में कुछ तो है वो जगह में, क्योंकि इससे पहले भी मेरे सिस्टर के साथ कुछ हो चुका था, मेरे कज़न सिस्टर के साथ कुछ हो चुका था। मेरे मम्मी ने सुना था बहुत सारे आवाज़। मेरे घर के और मेरे मौसी के घर के सारे लोगों ने उस जगह पे कुछ ना कुछ महसूस किया था। और जो बाहर से भी लोग आते थे, लाइक मेरे मामा, मेरे दूर के रिश्तेदार लोग भी जब आते थे वहाँ पे, उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ सुना या फिर महसूस किया या फिर देखा था वो जगह पे। तो मुझे पता था कि ये कोई इंसान तो नहीं है, ये कुछ और ही है। मुझे आवाज़ से ये भी पता चल गया था कि ये जानवर तो नहीं है, क्योंकि जानवर इस तरह से हंस ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही लाइक इंसान की तरह भी था और साथ ही साथ बहुत अजीब सा भी था साउंड। तो मैंने अपने कान बंद कर लिया और मेरे मम्मी को भी पता चल गया उस वक्त कि कुछ तो गड़बड़ है। ये इतने जल्दी एक ही बार में ये साउंड यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती। मेरे मम्मी ने और मेरी दीदी ने मुझे आवाज़ लगाया काफ़ी ज़ोर ज़ोर से, पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने अपने कान बंद करके रखे थे। उन लोगों ने 2-3 बार मुझे आवाज़ लगाया, तब जाके मुझे सुनाई दिया। और मैंने अपने कान से हाथ हटाया और मैंने अपने मम्मी को कहा कि लेने आओ मुझे, क्योंकि मेरे मम्मी और दीदी कह रहे थे कि वरदान जल्दी से इधर आ जाओ, जल्दी से इधर आ जाओ। एंड आई कुडंट मूव, आई वॉज लिटरली सो स्केयर्ड एंड आई कुड लिटरली, अभी भी मुझे वो साउंड याद है और मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, पर मेरा माई बॉडी इज गेटिंग द चिल अगेन, क्योंकि वो साउंड मुझे विविडली याद है। एंड आई कुडंट मूव, सो माई मॉम एंड माई सिस्टर हैड टू कम। वो लोग तुरंत निकल के आए मुझे लेने के लिए, और फिर मैं उनके साथ गया दीदी के कमरे में। और उस रात मैं, मेरी मम्मी और मेरी दीदी, हम तीनों साथ में सोए। उस रात हम लोगों ने कुछ बात नहीं किए। सोते वक्त हमने ये भी नहीं कहा कि क्या था क्या नहीं था, बिकॉज वी ऑल फेल्ट समथिंग वेरी वियर्ड। और हमें ये तो पता था कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान इतने जल्दी एक से दूसरे जगह ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। सो हम सो गए और नेक्स्ट मॉर्निंग वी टॉक्ड, मी, माई मॉम एंड माई सिस्टर्स, एंड आई टेल देम कि ऐसा ऐसा था। एंड एग्जैक्ट सेम और एग्जैक्ट जो गिगलिंग साउंड था, वो ही सेम टू सेम मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने भी सुना। पर मुझे आज भी, अभी भी मुझे वो याद है, वो आवाज़ और हाउ आई फेल्ट दैट टाइम। ऐसा लग रहा था कोई तो मुझे देख रहा है और हंस रही है। और अभी भी गूज़बम्स आते हैं जब भी मैं ये कहानी किसी को बताता हूँ। तो मैं भी आई वाज रॉन्ग, बट एक इंसान गलत हो सकते हैं। पर मेरे मॉम ने और मेरे सिस्टर ने भी सेम आवाज़ सुना, तब जाके मुझे लगा कि कुछ गलत है। शायद वो कोई आवाज़ थी या फिर कुछ और था, वो तो मुझे नहीं पता, पर दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आप लोगों ने भी कभी कुछ महसूस किया, या आप लोगों को लगा कि कोई मुझे देख रहा है, या कुछ भी इस तरह का पैरानॉर्मल एक्टिविटी आप लोगों के साथ हुआ, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। आई वुड लव टू रीड। और अगर आप लोगों को जानना है जो मैंने कहा मेरी दीदी के साथ क्या क्या हुआ, मेरे मॉम के साथ और मेरे कज़न सिस्टर के साथ, अगर आप लोगों को वो सारी स्टोरी भी जानना है तो वो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को और भी ऐसा स्टोरी भी बता सकूं, which I and my family have experienced. Thank you so much for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and make sure to subscribe my channel. See you in my next video. Bye.